मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने वाराणसी के चक्रपाणी कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर विशेष ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की है। ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर साकेत पांडे की उपस्थिति में किया। डॉक्टर साकेत पांडे हर महीने के दूसरे शनिवार को 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चक्रपाणी कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शिवदासपुर वाराणसी में उपलब्ध रहेंगे। इस दौरान वो मरीजों की प्राथमिक जाँच और फॉलोअप परामर्श देंगे। इन ओपीडी सेवाओं की शुरुआत का उद्देश्य कैंसर मरीजों को उनके घर के नजदीक उन्नत और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना है ताकि समय पर और प्रभावी इलाज हो सके। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर साकेत पांडे ने कहा, जानकारी की कमी के कारण लोग अक्सर शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। लोगों को बचाव के तरीकों, जीवन शैली में बदलाव और सेल्फ एग्जामिनेशन के महत्व के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है। मिनिमली इन्वेसिव और रोबोटिक असिस्टेड तकनीकों जैसी आधुनिक सुविधाओं के कारण आज की सर्जरी ज्यादा सटीक, जल्दी ठीक होने वाली और बेहतर परिणाम देने वाली हो गई। समय पर स्क्रीनिंग की शुरुआती चरण में कैंसर की पहचान बहुत अहम है क्योंकि इस अवस्था में सर्जरी से बेहतर लाभ मिलता है, लेकिन सबसे जरूरी है समय पर जांच और जो सब कुछ बदल सकती है। ओपीडी कई मरीजों के लिए फायदेमंद साबित होगी क्योंकि इसे समय पर जांच और सही इलाज की दिशा मिल सकेगी। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ की ओपीडी सेवाओं के माध्यम से वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को वाराणसी में विशेषज्ञ परामर्श, सेकंड ओपिनियन और उन्नत इलाज से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी। साकेत पांडे हूँ, मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैंने एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की पढ़ाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से की थी। सर, आज यहाँ पे प्रेस वार्ता किस लिए की है? हम इसलिए मिल रहे हैं, मुझे कुछ बातें बतानी थी कि हमारे हॉस्पिटल में, मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में एक बहुत ही अच्छा रेडिएशन सेंटर शुरू हुआ है जिसमें जो टॉप एंड मशीन आई है और प्लस हम एक ओपीडी भी शुरू करने जा रहे हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की वाराणसी में। तो इसी रिगार्डिंग हमको आपको थोड़ा सा अवगत कराना। ये सुविधा वाराणसी में मरीजों को कब से मिलना शुरू होगा? ये सुविधा अगले महीने से हर वीक के सेकेंड सैटरडे को हम यहाँ पे आएंगे वहाँ से, और जो अपना परामर्श है, जो नीडी पेशेंट्स हैं उनको देंगे। तो हम किस तरह का लाभ होगा इससे पेशेंट को? इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बेसिकली जो लाभ होता है वो कैंसर की जो सलाह होती है उसमें ट्रीटमेंट प्लान से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो उनको पहले कीमो कराना है, सर्जरी कराना है या रेडिएशन कराना है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। तो इसमें हम इस रिगार्डिंग में पेशेंट को गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ बस परामर्श मिलेगा कि इलाज भी यहाँ पे बेसिकली परामर्श ही मिलेगा। उसका रीज़न ये होता है कि कैंसर का जो इलाज होता है वो ओपीडी बेसिस पे बहुत ज़्यादा संभव नहीं होता। हालांकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें ओरल कीमोथेरेपी दी जा सकती है, जिनमें एडवांस जिनके केसेस होते हैं, तो उनका हम इलाज भी करने की कोशिश करेंगे। जनरली तो देखिए, हम सर से लेके पैर तक हर कैंसर में रेडिएशन का रोल है। कहीं ना कहीं कभी पहले दिया जाता है सिकाई के सर्जरी के, कभी कीमो के पहले दिया जाता है, कभी कीमो के साथ दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस एक पर्टिकुलर कैंसर का ही देंगे। जो भी कैंसर का पेशेंट का क्वेरी होगा उससे रिलेटेड मशीन लगा रहे हैं, उसकी क्या खासियत है? जो मशीन है वो बेसिकली वेरिएंट ट्रू बीम एज मशीन है, लेकिन इसमें जो है जो हाई एंड सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे इंक्लूडेड हैं, जैसे हाइपर आर्क और सरफेस गाइडेड रेडियोथेरेपी। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे जो नॉर्मल जो इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड और इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी होता है जिसमें रैपिड आर्क इंक्लूडेड है, ये सब कई जगहों पे होता है, बट हमारे यहाँ पे इसके अलावा एक और स्टेप ऊपर जाके हाइपर आर्क और सरफेस गाइडेंस भी यूज़ किया जाता है, जो कि ब्रेन मेटास्टेसिस और जैसे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हैं, इनमें और अच्छा इलाज किया जा सकता है। एक प्रीमियम के लिए क्या खर्चा आएगा? जो हमारे पैकेजेस हैं, हमारे पैकेजेस दूसरे हॉस्पिटल्स के मुकाबले करीब 20-25% लोअर साइड में है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे बहुत सारे पैकेजेस होते हैं इसमें, अगर आप मिनिमम खर्चा पूछेंगे तो करीब 1 लाख के आसपास एक पूरा रेडिएशन का ट्रीटमेंट होगा, जो कि लगभग 6 हफ्ते चलता है। सर, एक नॉर्मल सवाल है कि लोगों को जब कैंसर होता है तो उनको जब मालूम से ज़्यादा ज़रूरी आज के समय में ये है कि पेशेंट को ये अवेयर होना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो ठीक नहीं हो रही है 15 दिन 1 महीना लगातार वो चीज़ परेशान कर रही है पेशेंट को। जैसे कोई छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, कोई गांठ है जो दर्द नहीं कर रही लेकिन बढ़ रही है धीरे धीरे, ब्लीडिंग हो रही है कहीं से, या किसी का वेट लॉस हो रहा है, या मान लीजिए किसी को कहीं कोई हाथ पैर चलाने में या कमज़ोरी आ रही है, हाथ पैर चलने मतलब कमज़ोर हो गए हैं पेशेंट किसी साइड से। तो ये सब चीज़ें जो हैं कैंसर के बहुत प्रिमिटिव साइंस या सिम्टम्स हो सकते हैं, और इससे ज़रूर आपको किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए।